जय श्री कृष्णा। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन जो पौष मास की अमावस्या होती है उसका पुण्य सबसे ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये शुभ माह धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए उपवास रखने से न ही केवल हमारे पितृगण तृप्त होते हैं, बल्कि सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु समेत सभी भूत प्राणी भी इससे तृप्त हो जाते हैं। पितरों की शांति के लिए इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। इतना ही नहीं, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर काल सर्प दोष है तो उससे भी मुक्ति पाने के लिए इस दिन लोग पूजा और उपवास करते हैं। पौष माह में सूर्योदय की उपासना का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदियों, जलाशय या फिर कुंड आदि में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रों में अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करने और गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने का विधान भी बताया गया है। इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर 108 बार ना हो सके तो 11, 21, 51 बार भी आप पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा भगवान शंकर की भी इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान दान से भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 में पौष मास की अमावस्या कब पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। साल 2024 में पौष अमावस्या की तिथि की शुरुआत हो रही है 30 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 4:01 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 3:56 तक। तो इस प्रकार साल 2024 की जो पौष अमावस्या है वो 30 दिसंबर दिन सोमवार को होगी और सोमवार को होने के कारण ये सोमवती अमावस्या होगी। इसी दिन स्नान दान या फिर व्रत आदि किया जाएगा और पीपल के पेड़ की पूजा अगर आप करते हैं तो वो भी आप इसी दिन कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या यानी कि 30 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ने वाले कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:47 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से 6:23 पर। तो अगर आप पवित्र नदियों में अमावस्या के दिन स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस समय में आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं या फिर आप घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर 12:50 तक। तो आप इस समय में यानी अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या फिर दान पुण्य आदि कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल मुहूर्त जो कि एक शुभ मुहूर्त होता है वो होगा शाम को 5:28 से लेकर 7:06 तक। और राहु काल जो कि अशुभ समय होता है, जिस समय में कोई भी दान पुण्य या फिर पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करने चाहिए, तो वो समय होगा 8:30 बजे से यानी कि सुबह 8:30 बजे से 8:31 से 9:50 तक। तो अगर आप कोई दान पुण्य, पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो राहु काल के समय में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत अशुभ माना जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो अशुभ हो सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन 2 शुभ योग भी लग रहे हैं, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस दिन वृद्धि योग लग रहा है जो कि 29 दिसंबर शाम को 9:41 से लेकर 30 दिसंबर शाम 8:32 तक लगेगा। तो अगर आप वृद्धि योग में कोई भी काम करते हैं तो वो सफल होता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। इसके अलावा इस दिन ध्रुव योग भी पड़ रहा है, तो इसका समय होगा 30 दिसंबर को शाम को 8:32 से लेकर 31 दिसंबर शाम 6:59 तक।
इस योग में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी आपके रुके हुए काम होते हैं वो सफल होते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।